कुरुक्षेत्र में अंतरजातीय विवाह। शिमला में हनीमून के बाद ऑस्ट्रेलिया गई पत्नी नहीं लौटी वापिस। अंतरजातीय विवाह के बाद पत्नी के साथ विदेश में नई जिंदगी के सपने देखने वाले हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले संजीव की जिंदगी 4 साल में पूरी तरह से बदली हुई नजर आई। विवाह के सिर्फ 1 महीने बाद ही उसकी नवविवाहित पत्नी ऑस्ट्रेलिया चली गई। जाते समय उसने जल्द स्पॉन्सर भेजकर अपने पास बुलाने का भरोसा दिया, मगर 4 साल बीतने के बाद भी जब वह वापस नहीं आई और वह इंतजार करता रहा, इस इंतजार में उसकी बेकरी तक बिक गई। उस पर करीब 34 लाख रुपए का कर्ज चढ़ गया और परिवार आर्थिक संकट में डूब गया। इस तनाव में उसके पिता भी चल बसे। वह प्रत्येक महीने 1.5 लाख रुपए की किस्त जमा करने को मजबूर है। उधर जब पत्नी ने उसके साथ रहने और ऑस्ट्रेलिया बुलाने से मना कर दिया, यहाँ तक कि उसका मैरिज रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करवा दिया। मन मारकर संजीव ने उसके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी को शिकायत कर दी। साथ ही ऑस्ट्रेलिया कोर्ट में मामला दायर करने के लिए याचिका डाली है। कुरुक्षेत्र के पेवा निवासी संजीव ने आज रविवार को लगभग 11 बजे बताया कि उसकी शादी 30 अक्टूबर 2022 को पास के गांव की युवती के साथ हुई थी। दोनों परिवार ए की मर्जी से उनकी इंटरकास्ट मैरिज हुई थी। शादी के बाद दोनों ने करीब 1 महीना साथ बिताया। वह पत्नी के को हनीमून पर शिमला और अमृतसर भी लेकर गया। संजीव ने बताया कि उसकी पत्नी ग्रेजुएट है। उसने ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ाई करने और वहां जॉब करने की इच्छा जताई। भरोसा दिलाया कि जैसे ही वह ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सेटल होगी, उसे अपने पास बुला लेगी, फिर दोनों ऑस्ट्रेलिया में ही साथ रहेंगे। संजीव के मुताबिक उसने भरोसा कर दिसंबर 2022 में पत्नी को सिडनी भेज दिया। उसके लिए अपनी बेकरी की दुकान ही बेच दी और करीब 22 लाख रुपए ब्याज पर उधार लिए। उसे उम्मीद थी कि पत्नी जल्द स्पॉन्सर भेजेगी और वह भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा। आरोप लगाते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद पत्नी हर बार उसे बुलाने का भरोसा देती रही, लेकिन 1 साल तक कोई स्पॉन्सर नहीं भेजा। इसी बीच उसे पता चला कि उसकी पत्नी को ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए उसे डॉक्यूमेंट और अनमैरिड दिखा गया है, जबकि उनकी शादी पहले ही रजिस्टर्ड हो चुकी है। संजीव ने आरोप लगाया कि ससुर ने एजेंट के साथ मिलकर शादी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द करवाया है। विरोध के बाद सितंबर 2023 में उसकी पत्नी भारत लौटी। वह करीब 10-15 दिन उसके साथ रही और 26 सितंबर 2023 को दोनों दोबारा शादी का रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया लौट गई। संजीव ने बताया कि दोबारा रजिस्ट्रेशन के बाद भी वह लगातार स्पॉन्सर भेजने का भरोसा देती रही। इस दौरान वीज़ा और अन्य औपचारिकताओं में उसके 8 से 10 लाख रुपए खर्च हो गए, मगर उसके बाद भी उसे ऑस्ट्रेलिया नहीं बुलाया गया। उसने पत्नी और ससुराल पक्ष से जवाब मांगा तो पहले बहाने बनाए गए। बाद में ससुर ने कह दिया कि बेटी अब उनकी बात नहीं मानती। कुछ समय बाद पत्नी ने उसका और उसके परिवार के सदस्यों के मोबाइल नंबर और सोशल मीडिया अकाउंट तक ब्लॉक कर दिए। विदेश भेजने के लिए लिया गया कर्ज बढ़ता गया। आज वह हर महीने करीब 1.5 लाख रुपए सिर्फ ब्याज चुका रहा है।